मुंबई में एक जगह है देवनार डंपिंग ग्राउंड। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत, उम्मीद और नाउम्मीदी सब साथ साथ बसते हैं। आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, और उन लोगों की जो हर रोज हर पल जिंदगी को जीतते हैं। 40 साल, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये देवनार में एक इंसान की औसत उम्र है, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जानते हैं, ये पूरे मुंबई में सबसे कम है। बस ये एक आंकड़ा यहाँ के हालात की पूरी कहानी बयां कर देता है। हमारी जिंदगी कुत्ता है, कुत्ता, समझते हो ना? सुनने में कितना चुभता है ना, है ना? ये शब्द वहां रहने वाले एक इंसान के हैं, और ये कोई शिकायत नहीं है। ये तो वो रोज की हकीकत है जो वहां की हवा में घुली हुई है। तो चलिए आप जरा और करीब से देखते हैं देवनार को। ये सिर्फ एक कचरे का ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे आपके शहर के फेंके हुए मलबे पर बसी एक पूरी की पूरी दुनिया है। ये कोई छोटा मोटा डंपिंग ग्राउंड नहीं है। ये एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे पुराना, मतलब ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात, ये करीब 2 लाख लोगों का घर है। सोचिए, 2 लाख लोग, एक पूरा का पूरा समुदाय। अब इसका साइज कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? चलिए ऐसे समझते हैं। एक साथ 200 फुटबॉल के मैदान रख दीजिए, उससे भी बड़ा है ये इलाका। और ऊंचाई, ये कचरे का पहाड़ करीब 40 मीटर ऊंचा है, मतलब एक 12 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। ये मुंबई के स्काईलाइन पर एक ऐसा धब्बा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि जो लोग इस पहाड़ को अपना घर कहते हैं, उनकी रोज की जिंदगी आखिर कैसी है? यहाँ की जो हकीकत है ना, वो सिस्टम की कई नाकामियों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। यहाँ घर का मतलब क्या है? नीली टिन की चादरों से बनी एक छोटी सी कोठरी जिसमें 6 से 7 लोग एक साथ रहते हैं। और ये दीवारें, ये ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी पल गिर सकती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी हालत तो देखिए। जिसे हम और आप सड़क कहते हैं, वो देवनार में क्या है? एक खुले गटर के ऊपर रखा हुआ लकड़ी का एक तख्ता, बस। और उस पर से रोज गुजरना अपने आप में एक चुनौती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पानी। साफ पानी मिलना यहां रोज की एक जंग जैसा है। पानी आता है दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए, और वो भी उन पाइप से जो खुले गटर के ठीक बगल से जाते हैं। नतीजा, पानी का रंग अक्सर लाल या पीला होता है। और कीमत तो पेट्रोल के दाम तक पहुंच रही है। अब जाहिर है, ऐसे माहौल में रहने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जो लोग अपनी सेहत से चुकाते हैं। तो क्या है इसकी ह्यूमन कॉस्ट? ये शब्द वहीं की एक रहने वाली के हैं। ये हालात कैसे जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं, इसका एक उदाहरण है। जहां हर तरफ गंदगी हो, खुले पाइप हों, कीड़े मकोड़े हों, वहां तो चलना भी एक जंग बन जाता है। ये बयान यहां की एक और कड़वी सच्चाई को दिखाता है, हिंसा और नशा। ये 2 ऐसी समस्याएं हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। नशा यहाँ एक महामारी की तरह फैला हुआ है। गांजा, ड्रग्स, औरतों और वाइटनर तक सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एक यूजर सिर्फ वाइटनर पर ही रोज के 120 रुपए खर्च कर देता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो शायद खाने पर या घर चलाने पर खर्च हो सकता था। एक माँ के ये शब्द दिल दहला देते हैं। ये दिखाता है कि देवनार की जिंदगी का इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे ना जाने कितने लोग वहां चुपचाप सह रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस सारी नाउम्मीदी और मुश्किलों के बीच यहाँ एक जबरदस्त हिम्मत भी है, एक अपनेपन का एहसास भी है। और यही चीज इस जगह को एक अलग पहचान देती है। ये आवाज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक सदस्य की है। ये शब्द बताते हैं कि कैसे देवनार उन लोगों के लिए एक घर बन गया, एक पनाहगाह बन गया, जिन्हें समाज ने कहीं और जगह नहीं दी। यहां आकर उन्हें वो परिवार मिला जो शायद उन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। तो हाँ, इन तंग गलियों में सिर्फ मुश्किलों का अंधेरा ही नहीं है, यहाँ हुनर और उम्मीद की रोशनी भी चमकती है। वाह, ये लाइंस हैं वहीं की एक यंग फीमेल रैपर की। ये दिखाती हैं कि कला, आर्ट यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं है। ये खुद को एक्सप्रेस करने का, इस माहौल से ऊपर उठने का एक जरिया है, एक ताकत है। और इस रैपर का सफर कैसे शुरू हुआ? 5 साल की उम्र में जब वो अकेला महसूस करती थी, तो उसने एक डायरी लिखनी शुरू की। धीरे धीरे डायरी की बातें कविता में बदल गईं, और फिर कविता ने रैप म्यूजिक का रूप ले लिया। और आज यही आर्ट देवनार की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद सबसे अच्छी बात यह है कि बदलाव की कोशिशें बाहर से नहीं, बल्कि कम्युनिटी के अंदर से ही हो रही हैं।
और यही कोशिशें एक बेहतर कल की उम्मीद जगाती हैं। यहाँ की जो हकीकत है ना, वो हमारी कई बनी बनाई सोच को तोड़ देती है। यहाँ मजहब में गहरा यकीन है। लोग सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक रमज़ान के रोज़े रखते हैं। यहाँ तालीम मतलब एजुकेशन का जज्बा है। कुछ नौजवानों ने मिलकर एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया है जहाँ 100 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इन सबका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि आने वाली पीढ़ी एक दूसरे की कमज़ोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बने। और भले ही वो इस हकीकत में पैदा हुए, लेकिन यहाँ के बच्चों की आंखों में बदलाव का एक सपना आज भी जिंदा है। और सच पूछिए तो यही उम्मीद ही तो सबसे बड़ी ताकत है। और ये सारी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत खूबसूरत सवाल कि क्या कीचड़ में कमल नहीं खिलते?